This is basically the continuation of our previous video in which we have discussed what is basically Parkinson's disease, what is its pathogenesis, and what are the clinical features regarding Parkinson's disease. Parkinson's disease is basically a movement disorder which is progressive adult onset disease. Mostly जो aged people होते हैं greater than 50 years of age उनको इफेक्ट करती है Parkinson's disease. होता है इसमें क्या है कि बेसिकली सब्सटेंशिया नाइग्रा जो कि डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स को जनरेट करा होता है, इम्पल्स जनरेट करा होता है, जिससे डोपामिन प्रोड्यूस हो रहा होता है. वहाँ पे हमारे पास जो सब्सटेंशिया नाइग्रा का पार्ट होता है, पार्ट्स कंपैक्टर डैमेज हो जाता है. जब डैमेज हो जाता है डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होता, सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारी मूवमेंट्स को इनिशिएट नहीं करता. दैट विल लीड टू हाइपोकाइनेसिया, लो मूवमेंट. Now moving on towards the diagnosis, how we can establish the diagnosis of Parkinson's disease. We are going to establish the diagnosis of Parkinson's disease which is only and only clinical. क्लिनिकल हमें पेशेंट को देख के पता चल जाएगा कि बेसिकली हमारा जो पेशेंट है वो पार्किंसंस डिजीज़ का पेशेंट है या नहीं. इसके अलावा हम अपनी थोड़ी सी अपने डायग्नोसिस को प्रिसीजन देने के लिए, अपने डायग्नोसिस को बहुत अच्छा एक मोड देने के लिए हम सीटी स्कैन और एमआरआई परफॉर्म करवा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा पेशेंट जो है वो पार्किंसंस डिजीज़ का ही विक्टिम है. इसके अलावा अगर हम बात कर लें मैनेजमेंट की कि हम अपने पेशेंट को मैनेज कैसे करते हैं, पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट को हम कैसे मैनेज करते हैं. मैनेजमेंट में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इस बात पे रहेगा कि जो हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, हमने उनको ट्रीट करना है, उनको कंट्रोल करना है रादर देन क्योरेटिव. क्योंकि जो पार्किंसन डिजीज़ है वो एक इरिवर्सिबल डिजीज़ है. हम इसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, टोटली इरेडिकेट नहीं कर सकते. अब होता क्या है कि ब्रेन के अंदर जो डोपामीन सिग्नलिंग हो रही होती है वो डिक्रीज़ हो गई होती है. जो डोपामीन बनना चाहिए था सब्सटेंशिया नाइग्रा से वो नहीं बन रहा, जिसकी वजह से हमारे पास सारे के सारे पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स आ रहे होते हैं. बेसिकली डोपामीन की डेफिशिएंसी हुई है. अगर हम डोपामीन की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए हमारे माइंड में यही बात आती है ना कि जिस चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है हम वही चीज़ बाहर से दे दें ताकि डेफिशिएंसी जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए, ख़त्म हो जाए. तो अगर हम खाली डोपामीन दे देते हैं पेशेंट को, एक्सोजीनस डोपामीन दे देते हैं, तो वो इफेक्टिव नहीं है. क्योंकि जो डोपामीन है वो हमारे ब्रेन के अंदर एक बैरियर है, दैट इज़ ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको पेनिट्रेट नहीं करता. तो डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा. ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डोपामीन का एक और जो डेरिवेटिव होता है, एक और जेनरिक होता है, उसको कहते हैं लीवोडोपा, वो यूज़ करते हैं. जो लीवोडोपा है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस कर जाता है. लीवोडोपा जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली पेनिट्रेट कर जाता है. लेकिन हमारे पास जो लीवोडोपा है वो इजीली क्रॉस तो कर रहा है, लेकिन लीवोडोपा का एक हमारे पास ड्रॉबैक ये होता है कि ये जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक होता है, हमारी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होते हैं, उनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं डोपा डिकार्बोक्सिलेज, जो कि क्या करता है, इस लीवोडोपा को ब्रेन तक रीच करने से पहले ही ब्रेक डाउन कर देता है इनटू डोपामीन. सो हमें तो बेसिकली कंसंट्रेशन डोपामीन की रिक्वायर्ड है इन द ब्रेन. आउटसाइड द ब्रेन तो जितनी मर्जी कंसंट्रेशन हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको अकेले यूज़ नहीं कर सकते. तो हम इसको यूज़ करते हैं एक और ड्रग के साथ इन कॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं कार्बिडोपा. कार्बिडोपा प्लस लीवोडोपा, ये हम एक कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा अपने पेशेंट को देते हैं. क्योंकि जो कार्बिडोपा होता है वो बेसिकली डोपा डिकार्बोक्सिलेज का इनहिबिटर होता है. ये ब्लड ब्रेन बैरियर को लीवोडोपा को ब्लड ब्रेन बैरियर आराम से पेनिट्रेट करवा देता है. उसके बाद जो लीवोडोपा है वो डोपामीन में कन्वर्ट होकर डोपामीन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देता है. अब क्या होता है कि यही जो बात मैंने आपको बताई कि जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज है, हमारे जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होते हैं, हमारा जो जीआईटी होता है, उसके अंदर ये एंजाइम मौजूद होता है जो बेसिकली लीवोडोपा की ब्रेक डाउन करा के उसको कन्वर्ट करा देता है डोपामीन के अंदर. और इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो भी रिलीज़ हो जाते हैं, लाइक एपिनेफ्रिन रिलीज़ हो जाता है, जो कि फर्दर लीड करता है टुवर्ड्स द कॉम्प्लिकेशन, एरिथमियाज की तरफ मूव ऑन करेगा पेशेंट. ये वही कम्बिनेशन ऑफ ड्रग हो गया लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा. क्योंकि जो कार्बिडोपा है वो बेसिकली डोपा डिकार्बोक्सिलेज का इनहिबिटर है, और इन दोनों का हम कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं. और कम्बिनेशन में क्यों यूज़ करते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और इट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन. इसके अलावा जो हम पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास एक एंटीवायरल एजेंट होती है, एंटीवायरल मेडिकेशन होती है, दैट इज़ एमेंटाडीन. एमेंटाडीन में क्या होता है कि एमेंटाडीन जो है इन्वॉल्व होती है डोपामीन की ओवर प्रोडक्शन में, और इसका जो मैकेनिज्म है कि किस तरह इन्वॉल्व होती है ये अननोन है. अगर हम बात कर लें अब हम बता रहे हैं कि हमें डोपामीन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, तो हम डोपामीन एगोनिस्ट देंगे जो कि डायरेक्टली डोपामीन रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे और डोपामीन की प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे. तो उसके लिए हम कुछ यूज़ करते हैं अर्गट डेरिवेटिव्स, फंगल डेरिवेटिव्स. उनमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रोमोक्रिप्टिन. ब्रोमोक्रिप्टिन यूज़ करेंगे जो कि क्या करेगा, ब्रेन के अंदर डोपामीन की स्टिमुलेशन को बढ़ा देगा. फर्दर जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उनके अंदर हम इनहिबिटर्स ऑफ कॉम्ट यूज़ करते हैं, कैटिकोल और मेथाइल ट्रांसफेरेज. इनमें जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली जो कॉम्ट होता है ना, ये इन्वॉल्व होता है इन द डिग्रेडेशन ऑफ डोपामीन एंड लीवोडोपा.
तो बॉडी ब्रेन में ऑलरेडी डोपामिन की कंसंट्रेशन कम है, तो अगर हम कॉम्प्ट के एगोनिस्ट देंगे तो वो जाके क्या करेंगे, फर्दर डोपामिन की ब्रेक डाउन करेंगे। तो हम देंगे इनहिबिटर्स, उनमें क्या यूज़ करते हैं हम, एंटाकेपोन एंड टोलकेपोन। ये गिवन होते हैं अलॉन्ग विद लीवोडोपा। इनको कभी भी हम अलहदा से नहीं देते, इनको हम हमेशा कॉम्बिनेशन थेरेपी में देते हैं। एंटाकेपोन और टोलकेपोन को हम लीवोडोपा के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज जो बी एंजाइम होता है उसके इनहिबिटर्स होते हैं। उनके इनहिबिटर्स हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सेलेजिलिन होता है, जो कि इन्वॉल्व होता है इन डोपामीन प्रोडक्शन। ये डोपामीन की ब्रेक डाउन को कम करता है। बेसिकली जो मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज है वो भी कॉम्प्ट की तरह इन्वॉल्व होता है डोपामिन की ब्रेक डाउन में। तो हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे होते हैं वाया सेलेजिलिन, ताकि डोपामिन की जो प्रोडक्शन कम हो रही है उसको फर्दर कम होने से बचाया जा सके। हमने बताया कि डोपामिन की जब डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिन का लेवल रेज हो जाता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन हुई होती है। तो उसको सप्रेस करने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, जिनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेंजोस्ट्रोपिन, जो रिड्यूस करती है ट्रेमर्स ऑफ पार्किंसन डिजीज़। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद हम मूव ऑन करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट के ऊपर। सर्जिकल ट्रीटमेंट में जब हम देख लेते हैं कि हमारा पेशेंट हमारी मेडिकेशन से ट्रीट आउट नहीं हो रहा, तो हम मूव ऑन करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट में। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कर लेते हैं, सेट करते हैं एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि सेंड कर दिया सिग्नल्स टू द बेसल गैंग्लिया। जब बेसल गैंग्लिया के पास सिग्नल्स आएंगे तो वो काउंटर एक्ट करती है पार्किंसंस डिजीज़ में, यानी जो पार्किंसन डिजीज जिस वजह से हो रही है उस कॉज को इनहिबिट करती है। अब हम देख लेते हैं कि पार्किंसनिज्म बेसिकली क्या होता है। पार्किंसनिज्म जो है वो जो सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज़ आ रहे होते हैं, अदर जो डिजीज़ होती हैं बॉडी में, लाइक डिफरेंट डिजीज़ होती है, लेवी बॉडी डिमेंशिया हो गया, विल्सन डिजीज़, पेक डिजीज़ हो गया, इनके अंदर जब हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ टाइप सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो उसको हम रेफर करते हैं एज पार्किंसनिज्म। This is an overview of the Parkinson's disease. Parkinson's disease is basically a progressive movement disorder that is caused by degeneration of the dopamine producing neurons in substantia nigra, especially in pars compacta. Symptoms regarding Parkinson's disease include resting tremors, which consist of pill rolling tremors, rigidity, most common of which is cogwheel rigidity, expressionless face, problems initiating in movement, and postural instability. Therapy, we need to increase the brain dopamine via levodopa carbidopa combination, amantadine, and various other drugs which we have studied before. Hope you like my video. Don't forget to like, subscribe, and share my channel.